जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को एग्जामिनेशन में, खास करके इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो होती है ग्रामेटिकल एरर्स की। और ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानने की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स में सबसे बड़ा योगदान रोल प्ले करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पकड़ अच्छी है तो आप समझ पाएंगे कि गलती किस सेंटेंस में किस जगह पर किस तरह की हो रही है। और ये एक सेंटेंस हमेशा खुद ही कह के बोलता है कि यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसे सही कर दिया जाए। तो आइए कुछ एरर्स के बारे में, आज पहली क्लास है तो इसलिए कुछ एरर्स को एग्जाम्पली तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि किस वजह से उसमें एरर है, और आगे हर एक क्लास में हम इसे सीखते चलेंगे। तो पहली क्लास जहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये कोई चैप्टर नहीं है, अभी हम किसी चैप्टर की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें ग्रामर में खास करके एरर को किस तरह से पकड़ें और किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए आप सभी के लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर शुरू किया है जहाँ पे आप सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर्स ईजिली। और हालांकि इतना इजी भी नहीं है, लेकिन जब तक आप नियम को नहीं जानेंगे, रूल्स को नहीं जानेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट लेट्स सी आप कितना जानते हैं विद एग्जांपल्स। सो हम शुरुआत करेंगे कॉमन एरर्स पार्ट 1 से, जहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन यानी 4-5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें क्या मिस्टेक्स हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस टेंस का क्वेश्चन है और कहाँ पर क्या मिस्टेक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख कर ही हमें यह देखना होता है कि सेंटेंस में एरर क्या हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन को, इट वॉज इन 2016 that we first flew to the United States। अब पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको शायद एरर समझ में ही ना आए कि गलती कहाँ हो रही है। जरा समय लगा के देखो, अगर आपको 10 सेकंड दूं तो क्या आप इसमें मिस्टेक निकाल सकते हो? जैसे इट वॉज इन 2016 that we first flew to the United States, क्या एरर लग रही है? शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो खास करके एरर है इस दैट की, जो कि यहाँ पर होना चाहिए क्या? When we first flew। अब यहाँ that की जगह when क्यों यूज किया गया, यही तो क्वेश्चन है। when यूज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम टाइम को डिनोट करते हैं, और टाइम को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं when का, इसलिए दिया हुआ है। और that टाइम को डिनोट नहीं करता, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, प्रोनाउन है, इसलिए एरर कहाँ है? that में, जहां पर that नहीं, क्या होना चाहिए? when होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि रीज़न क्या है और चीज़ें क्या हैं। अब इसे आप और बेहतर तरीके से तब समझ पाएंगे जब अगली क्लास में मैं आपको एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस को देखते चलते हैं और आपके व्यू को भी समझते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। वाह, क्या क्वेश्चन है। अब आप समझो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। वैसे इसमें 2 तरीके से एरर को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला, अगर आप इस नजरिए से देखो कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये एक नरेशन का क्वेश्चन है, यानी एक इनडायरेक्ट नरेशन है। अब इनडायरेक्ट नरेशन का रूल क्या होता है, जरा समझो। तो इनडायरेक्ट नरेशन का जो रूल होता है, खास करके अगर हम समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमेशा जो नरेशन का सेकेंड पार्ट होता है उसमें हमेशा पास्ट फॉर्म यूज होती है, यानी कि या तो वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ हो तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, या उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो आइए देखते हैं, अगर हम इस हिसाब से इसमें देखें तो आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, हो सकता है, ये एक नियम है, तो इस नियम के हिसाब से बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। और दूसरा रूल, अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे दैट आई हैड अवेल्ड ऑफ। अब यहां पर अवेल्ड के साथ एक प्रेपोजिशन लग गया, कौन सा? ऑफ। तो दैट आई हैड अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब आप समझिए, अगर आप दोनों तरीके से देखते तो आपको एक एरर तो आप किसी भी सेंस में निकाल सकते थे। सपोज आपको ये पता ही ना हो कि अवेल्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, या अवेल्ड ऑफ एक फ्रेज है जिसके आगे, अवेल्ड के आगे एक ऑफ लगेगा,
अगर हम ये नहीं भी समझ पाते तो भी हम ये क्वेश्चन सही कर जाते इस नजरिए से कि एक नरेशन का क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं, एक गेस करना भी किसी क्वेश्चन में कितना आसानी से उस क्वेश्चन को कई बार सही कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Anand reached the village, he found that reports about him preceded him. देखो कितना सही क्वेश्चन है। अब आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में है, हर एक में सेकंड फॉर्म यूज हुई है एक्शन की। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा कि हर एक जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में, है ना। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हो और एक सेंटेंस में रेगुलर जो पास्ट इंडेफिनिट है कई बार यूज हुआ हो, तो हमेशा पहले होने वाली घटना जो होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो रूल है वो क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट का रूल कहता है कि वो हमेशा अर्लियर पास्ट की बात करेगा, यानी जो घटना पहले घटित हुई है वो पास्ट परफेक्ट में होगी। तो यहां पहले घटना कौन सी घटित हुई है? रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। तो यहां पे क्या होना चाहिए? रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। दिस इज द रूल। जरा if two events happen in the past, then past perfect is used with the event that happened first. Simple. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई भी घटना जो पास्ट में हुई है और उससे पहले कोई घटना बेस करती है जो उस घटना पर आधारित होकर वो घटना हुई है, तो पहली घटना हमेशा पास्ट परफेक्ट में यूज होगी, यानी हैड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगी। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर सक्सेस एंड आवर फेलियर। देखो दो बातें, एंड होता तो ये डबल यानी प्लूरल हो जाता, बट और लगते ही ये सिंगुलर हो गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आवर सक्सेस और आवर फेलियर, अगर ये और की जगह पर ये एंड होता, कई बार जो और है, और वर्ड, ईदर, और ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा क्या कहे जाते हैं? जैसे ईच, अगर हम ईच की बात करें तो ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। क्या कंसीडर किए जाते हैं? सिंगुलर। और ऐसे के साथ हमेशा सिंगुलर तरीके से ही कोई भी एक्शन या जो नियम है उसी तरीके से लागू होंगे। लेकिन अगर एंड यूज हो जाए तो ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि आवर सक्सेस और आवर फेलियर, तो यहां देखते ही हमें ये गलती समझ में आ जाती है। लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। ये तो बहुत सिंपल सा था, आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। लार्जली डिपेंड्स, आगे चलते हैं। A singular verb is used with a singular subject joined by the conjunction or. So simple. सिर्फ और के साथ ही नहीं, each के साथ भी, either और के साथ भी। हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे जो conjunctions हैं वो हमेशा verb सिंगल फॉर्म में ही ले आते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस को सिंगल फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज स्टार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। आपके लिए भी है। वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको इसका जवाब दे दूं, बट मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप दें। डिस्कशन के थ्रू मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि इसका जवाब हमें मांगना चाहिए। सो लेट्स सी, आप इसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। और जो भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या इसके आगे कोई टॉपिक जानना चाहते हैं तो हमें मेंशन कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उससे ताकि आपको बता सकें या आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।